सब लोग कहते हैं कि कर्म चाहिए, भाग्य चाहिए। सब कहते हैं लाभ चाहिए। कोई कहता है मेरे फैसले सही हो जाएं, कोई कहता है मेरी जॉब अच्छी हो जाए, कोई कहता है परिवार अच्छा हो जाए, कोई कहता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाऊं, कोई कहता है कैसे, कोई कहता है कैसे। आधार क्या है? आधार आपके ग्रह और ठहराव क्या है? ठहराव है शनि। बात शनि की क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्या है, चार ग्रहों को इंपॉर्टेंस देते हैं ना अपन, राहु केतु शनि बृहस्पति, इनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो शनि जो है ना, शनि इन सभी के अंदर, इन सभी में शनि ठहराव का कारक है। कहीं पर भी जहां शनि रहेगा वहां पे ठहराव लेकर के आएगा। बस शर्त इतनी है कि शनि के मुताबिक अपने को परफॉर्म अपने को करना पड़ेगा। शनि तो अपने मुताबिक करेगा नहीं। दूसरा, भाग्य भाव का आपका स्वामी, मिथुन राशि के लिए शनिदेव जो है वह भाग्य भाव के स्वामी है। अब शनि जो है वह राहु का रूप धर रहा है। राहु का रूप का मीन्स क्या हुआ, इसको अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें, राहु का रूप धरने का मतलब इतना ही है कि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करके वक्र अवस्था में वक्री चलते हुए शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। अब यह राहु की तरह काम करने वाले हो जाएंगे। इससे पहले शनि के लिए ही शनि का ही मैंने एक वीडियो बनाया मिथुन राशि के लिए कि भाग्य की चाबी कहां है, कहां भाग्य की चाबी छुपी हुई है, क्या प्रॉब्लम है या क्यों प्रॉब्लम है। उसके लिए मैंने बताया आपको कि कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में समझें, राहु की तरह शनि हो जाएं तो आप पे क्या प्रभाव लाएंगे। और ये जो समय रहेगा ना, ये समय कोई छोटा समय नहीं है। देखिए, एक तो वक्र अवस्था में शनिदेव चल रहे हैं, तो वक्र अवस्था में शनिदेव के पास में काम बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में तो ये बात है। और अगर आप वैसे देखें तो वक्र अवस्था में प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। ये चीज अपने को समझ में आती है। लेकिन शनिदेव जो है वह जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, या मैं यहां पे आपको एक चीज समझाऊं कि आप मैं कोई भी, माना ए है, अब ए है और वह ए कहीं पे ट्रेवल करके कहीं पर भी, माना किसी आर जगह पे चला गया है, आर जगह पे चला गया है, तो वो जो जगह है उस जगह का प्रभाव इस ए पे आएगा ही आएगा। ये तो श्योर माना, ये तो श्योर होगा ना कि प्रभाव वहां पे आएगा। अब जैसे कोई दिल्ली रहने वाला है और वह कश्मीर में चला गया, तो कश्मीर का प्रभाव उस पर आएगा ही। ये तो श्योर मानते हैं ना अपन कि भाई वहां का एटमॉस्फेयर हो गया, वहां की जगह हो गई, कुछ दिन वहां पे रहेगा तो वहां का खान पान भी खाएगा, तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। वो भी परफॉर्मेंस उसकी जो होगी, उसका बिहेवियर होगा वो वैसा ही हो जाएगा। जो जहां रहेगा, जहां पे भी गोचर करेगा, घूमेगा फिरेगा, वहां पे होगा। ये चीजें अपन मानते हैं। और वही चीज हो रही है कि भाई शनि देव शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु के एरिया में जा रहे हैं, जहां पे राहु ने अपना राज्य स्थापित किया हुआ है, राहु का ही वो जगह है ना, तो वहां पे राहु की तरह इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात बड़ी क्या हो गई, बड़ी बात क्या है कि केवल ये नहीं है कि केवल शनि देव का ही ये चीज है, राहु भी शनि की तरह परफॉर्म कर रहा है। बात यहां पे चली जाती है। राहु अभी जो गोचर कर रहा है, अभी जो चल रहा है, शनि के नक्षत्र में चल रहा है। अब शनि के नक्षत्र में होने की वजह से इन्होंने बना लिया परिवर्तन योग। अब यहाँ पे राहु जो है वह तो चला गया शनि के नक्षत्र में, और शनि जो है वह आ गया राहु के नक्षत्र में। इन्होंने कर लिया अब परिवर्तन। अब यहाँ पे जो राहु है वह तो हो गया शनि की तरह स्थिरता वाला, स्थिरता वाला, और शनि हो गया शॉर्ट टेम्पर्ड, शनि हो गया बिल्कुल क्विक रिजल्ट देने वाला। तो यहां आप देखेंगे कि जहां शनि देव बैठे हैं वहां पर शनिदेव एकदम से फटाफट काम करने वाले बन जाएंगे। बात यहां पे हो रही है। और जो राहु है आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है, जैसा कर्म चल रहा था, जहां राहु उछाले देते हैं ना, एकदम से उछाले मार मार के चलता है, वहां राहु उछाले मार के नहीं चलेगा, स्थिरता के साथ में चलेगा ये। अब यहाँ पे जो शनिदेव है यह आपको एकदम से है ना बूस्ट करवाने का काम करते हैं।
अब शनि आपके लिए वैसे ही भाग्य भाव के स्वामी, बैठे भी वहीं पे हैं, राहु की तरफ परफॉर्मेंस डाल देंगे तो यहाँ पे प्रभाव क्या होगा, यहाँ पे होगा धर्म पे पहला प्रभाव, धार्मिक बना दे लेकिन आडंबर ना करने दे। बात यहाँ पे आएगी, धार्मिक तो बना देंगे लेकिन ये नहीं है, ये शनि यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि भाई तू 4 घंटे बैठ के पूजा पाठ कर, नहीं कहेगा शनि यहाँ पे। शनि यहाँ पे आपको बिल्कुल धार्मिक रखेंगे लेकिन आडंबर नहीं करने देंगे। शनि यहाँ पे है ना लॉजिकल बना देंगे, आपको हर चीज में लॉजिक ढूंढना, यहाँ पे ये शनि करेगा क्योंकि राहु का दिमाग आ गया ना शनि के पास में भी, डबल चीज हो गई इनके पास, तो ये है ना हर चीज में लॉजिक। दूसरा ये शनि जो है यहाँ पे आप, अब मैं जो बात कहूंगा ना इसको रिलेट करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ होता है यहाँ पे, जब राहु के प्रभाव 9वें भाव में चलते हैं, राहु नहीं है लेकिन प्रभाव शनि की वजह से, तो यह जो समय होता है यह प्रेम विवाह के लिए माना जाता है। जो प्रेम विवाह करते हैं उन लोगों के लिए यह शनि सपोर्ट करेंगे। अब यहां से आप देखोगे तो शनि की दृष्टि प्रेम विवाह पे है ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन राहु की तरह होने की वजह से यहाँ पे धर्म के ऊपर या धर्म पे घात पड़ना कहते हैं, या धर्म का हानि, धर्म का हनन करना, ये चीज आती है यहाँ पे। इसलिए यह प्रेम विवाह के लिए बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि शनि या राहु जब एक साथ हो जाए या राहु के प्रभाव 9वें भाव से मिल जाए तो प्रेम विवाह के लिए योग बना देता है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये शनि भाग्य के, मैंने बताया कि भाई भाग्य के लिए ये अच्छा काम करने वाला होगा और बहुत जल्दी काम करेगा। इतने दिन स्थिरता थी ना, वो स्थिरता फास्ट हो जाएगी। और ये कब तक रहेगा, 26 तारीख और दिसंबर महीना, 26 दिसंबर तक ये रहेगा। अब यहां से शनिदेव के प्रभाव और भी होंगे। शनिदेव के प्रभाव कहां चले जाएंगे, तीसरी दृष्टि में, क्योंकि 3, 7 और 10 ये दृष्टि होती है शनिदेव की। अब ये जो लाभ भाव पे प्रभाव जाएगा, यहाँ पे आप देखो शनि की यहाँ पे दृष्टि कैसी बनती है, या शनि के लिए ये भाव कैसा होता है, मेष राशि में शनिदेव अपनी निम्नतम अवस्था में होते हैं। तो इसलिए, या मैं कहूं कि इस वजह से लाभ बहुत ज्यादा नहीं मिले, और अभी भी कहता हूं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन राहु के प्रभाव में होने की वजह से यह लाभ है ना, भूख बढ़ाएगा लाभ की, या लाभ आपको दिलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे शनिदेव को लाभ दिलाना ही पड़ेगा आपके। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यह समय लाभ भी आपको दिलाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब यहां से ही अपन देखें, क्योंकि जो लाभ भाव है 11वां भाव है, ना केवल चौथे भाव से, 11वें भाव से भी अपन अपना इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे, या कहें कि आपके पास में क्या चीजें हैं जो आप दुनिया को दिखा सकते हो। आपके पास में क्या चीजें हैं, मकान है जो दुनिया को दिखाते हैं, प्रॉपर्टी है जो दुनिया देखती है अपनी, गाड़ी है जो दुनिया देखती है, नौकर चाकर है वो दुनिया देखते हैं। ये सब चीजें यहीं से तो दिखते हैं ना, लाभ भाव से, कि भाई लाभ आया तभी तो ये सब चीजें अपने पास में आई, अदरवाइज तो कैसे आती। तो यहां पर आपको यह शनि दिलवाता हुआ नजर आएगा। यहां पे भौतिक सुख भी कहीं ना कहीं से दिलवा जरूर देगा। तो यहां पे ये भी हो जाता है। अब यहां से तीसरे भाव पराक्रम के ऊपर दृष्टि जाती है। तीसरा भाव जो है पराक्रमी भाव माना गया। अब ये भी भाव जो है मित्र भाव नहीं है शनि के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो राशि बनती है वह सिंह राशि बनती है, और सिंह राशि के लिए भी शनिदेव अच्छे नहीं है। फिर भी यहां पे दिमाग किसके पास है, 9 ग्रहों में सभी ग्रहों के पास दिमाग मानते हैं, राहु केतु को छोड़ के, लेकिन है ना, छल कपट कौन कर सकता है, भ्रमित कौन कर सकता है। इससे मिला, उससे बात की, तीसरे को देखा और चौथे के साथ चला गया। ये कौन करता है, ये राहु करता है। अब उसी के जैसे, उसी के भाव में जब शनिदेव है तो यहां पे आपके अंदर दिमाग लाएंगे। अब दिमाग का मतलब क्या हुआ भाई, आपके डिसीजन, आपका पराक्रम। आज के समय में पराक्रम का कोई क्या वैल्यूज है, पराक्रम की आप क्या समझते हैं पराक्रम को। पराक्रम ठीक है, आज से 200 साल पहले तलवार लेकर निकल जाते थे, झगड़े करते थे या युद्ध होते थे, वो पराक्रम था। आज के समय में पराक्रम आपका डिसीजन है। कोई युद्ध की स्थिति भी बन रही है तो उसमें आपका डिसीजन मायने रखता है कि आपने क्या डिसीजन लिया। अब अपन कहते हैं ना कि वो फला आदमी हिम्मत वाला था,
और अकेला 10 आदमियों से भिड़ गया और खप गया, मर गया, ठीक है, तो वो पराक्रम नहीं था, वो बेवकूफी थी। 10 आदमी थे तो वहां पे सोच समझ के एक रास्ता निकाल के निकल जाता, बाद की बात देखता, तो वो होता पराक्रम, दिमाग से काम लेना। केवल बाहुबल भुजबल यही नहीं है पराक्रम, दिमाग का पराक्रम। तो यहाँ पे यह दिमाग का पराक्रम दिलवाता हुआ नजर आएगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से डेली इनकम भी दिखाएगा, ये छोटे भाई बहनों का साथ भी दिखाएगा। तो यहाँ पे मिथुन राशि के लिए ये बहुत अच्छा प्रभाव आने वाला है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि राहु की वजह से परिवर्तन योग बना लिया ना, उसकी वजह से। तो ये परिवर्तन योग बहुत अच्छा योग है, सबसे पावरफुल योग परिवर्तन योग होते हैं। दूसरे जो योग है, दूसरे जितने भी योग हैं, उनसे भी ज्यादा परिवर्तन योग हमेशा काम करता है, तो यह विशेष हो जाता है। अब यहां से आप देखोगे शनि को क्या मानते हैं? कार्मिक ग्रह, कर्म करने वाला, सेवा करने वाला। शनि आप है ना कहीं पे भी देखोगे किसी का शनि खराब है, उसको कहते हैं ना कि फला की सेवा करो, फला पक्षियों की सेवा करो, फला आप पशुओं की सेवा करो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। ये सेवा जो है ना, सर्विस, सेवा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? सर्विस। सर्विस का मतलब क्या है? जॉब। और जॉब क्या है? छठा भाव। तो यहां पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। अब जॉब के भाव पे जब यहाँ पे दृष्टि आएगी तो ये जॉब करवाएगा आपसे, आपसे सेवा करवाएगा, आपसे हर तरह की सेवा चाहेगा ये शनिदेव। और यहाँ पे जॉब में स्टेबिलिटी भी लाएगा, और जॉब में अपॉर्चुनिटी राहु की वजह से मिल जाएगी, राहु की तरह सोच रहा है इसलिए। तो यहाँ पे बहुत बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, है ना। कोई ये कहे कि भाई इसका कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसमें लॉजिक सिंपल सा है ना कि भाई ये उसके नक्षत्र में, वो उसके नक्षत्र में, तो दोनों एक दूसरे की चुप करके बैठना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे का काम निकालना पड़ेगा। राहु को शनि का निकालना पड़ेगा और शनि को राहु का निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हाउस में बैठ गए ना। तो अब ये नहीं मानेगा तो वो उसका घर खराब कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे जॉब रिलेटेड इश्यूज को खत्म करेगा। दूसरा, मैंने पहले जब परिवर्तन किया था शनि ने, तब भी मैंने बताया था कि रोग ऋण और शत्रुओं पे यह काम करेगा शनि। अब इसमें यह नहीं है कि रोग नहीं आएगा, इसमें यह नहीं है कि शत्रु नहीं होंगे, इसमें यह नहीं है कि आपके ऋण भी नहीं होंगे, सब होंगे, सब चीजें आएगी, लेकिन उनको कैसे फेस कर रहे हो, उनसे कैसे पार पा रहे हो, ये शनि आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहां तक तो इसके प्रभाव यही है। अब शनि क्योंकि वक्र अवस्था में है ना, तो यहां से सोचने पे भी मजबूर करेगा, क्योंकि यह जो भाव है 8वां भाव, यह भी शनि के अंडर में ही आता है, और वक्र अवस्था में तो प्रभाव यहां पे भी रहेंगे, इसके प्रभाव तो यहां पे भी रहेंगे। तो सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी आपकी। बहुत ज्यादा सोचना, मनन करते रहना, चिंतन करते रहना, चिंता की बात नहीं, चिंतन करते रहना। एक कोई काम करना है तो उसके बारे में 4 बार सोचना, इसको कैसे अपन ठीक कर सकते हैं। ये सब पॉजिटिव साइन है शनि के, और ये देगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। कब से कब तक? 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक यह प्रभाव रहेंगे। शनिदेव वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर के बाद में बदलाव कुछ और आएंगे और पॉजिटिव की तरफ ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी तो ये 5 अक्टूबर से इनके प्रभाव थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे 15 नवंबर मार्गी हो जाएंगे ना, शनि के प्रभाव एकदम से बूस्ट मारेंगे और ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा वृतांत शनि का ऐसा था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और ये गोचर की बात है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली के आधार पे बात की जाएगी। अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।